उसको अगर 50 हैं तो उससे 50x से हम पहले 1x बनाएंगे उसका, ठीक है, कैसे, वाटर में डाइल्यूट करके। उसके बाद अगर हम उसको एगरोज पाउडर, जैसे मैंने ये 1.2% जेल बनाई है, 1.2% का मतलब क्या हुआ कि 1.2 ग्राम लिया हमने 100 ml के लिए, ठीक है, पर ये मैंने 50 ml बनाई है तो इसके लिए मैं कितना लूँगी 0.6, ठीक है। तो 0.6 एगरोज पाउडर लिया मैंने, फिर 1x 50 ml में मिक्स कर दिया और मैंने ओवन में उसको हीट कर लिया 1-2 बार, ठीक है। जैसे वो अच्छे से बॉयल हुआ मैंने इसके अंदर इथिडियम ब्रोमाइड डाली। हमारे पास 2 तरीके की डाइज है जो हम डीएनए को विजुअलाइज करने के लिए चेक करते हैं। एक कौन सी होती है, ट्रैकिंग डाई, और एक होती है जो इंटरकेलेटिंग डाई होती है। इथिडियम ब्रोमाइड कैसी होती है, इंटरकेलेटिंग, मतलब जो डीएनए की स्ट्रक्चर पता है सबको, वाटसन क्रिक वाली, उसमें एक माइनर ग्रूव होता है, एक मेजर ग्रूव होते हैं, ठीक है, पूरी उसमें डीएनए के अंदर मल्टीपल स्टेम्स होते हैं। तो जो मेजर ग्रूव होता है उसके अंदर जाके इंसर्ट कर जाती है, तो थोड़ा सा उसके बेस पेयर को साइज़ को बढ़ा देती है, तो जिससे क्या होगा हमारे पास डीएनए विजुअलाइज हो जाता है। अगर ये स्टेप बहुत ही क्रिटिकल, क्योंकि अगर इथिडियम ब्रोमाइड अच्छे से पूरी जेल में डिस्पर्स नहीं होगा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा एंड में, ठीक है। इसके बाद हम एक और डाई यूज़ करते हैं जो कि तुम्हारी ब्रोमोफिनॉल ब्लू, अभी जो हम यूज़ करेंगे वो कैसी होती है। अब देखो तुम्हें इसमें कुछ डालोगे, सैंपल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर जैसा है, ठीक है, इसमें डालोगे वो कितनी जगह तक पहुंच गया उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग डाई, क्योंकि वो जो डाई है वो डीएनए से हल्का सा आगे चलेगी। तो तुम्हें लग जाओ मान लो यहाँ तक वो आ गई, तो इसका मतलब हल्का सा पीछे तक तुम्हारा क्या है, डीएनए वहाँ तक पहुँच गया। तो ऐसा ना होगी कि अगर हमें दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा, वो सारा एल्यूट आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग डाई, ठीक है। तो अभी मैंने ये बना दी थी, सॉलिडिफाई हो गई है, इसके आगे हम प्रोसीड करें, ठीक है। इसको हम कास्टर ट्रे बोलते हैं, जिसमें कि हम अपने जो कास्टिंग ट्रे है उसके अंदर सारा का सारा डाल के एगरोज जेल उसको क्या करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे। ये हमारे कॉम्स हैं, 8 वेल्स बनेंगे। कॉम से क्या होती है, देखो कॉम है ये, जैसे कंघी होती है बिल्कुल वैसी शेप है। अगर हम इसको स्टार्टिंग में जब लिक्विड फॉर्म में है उसमें अगर क्या करेंगे, इसको कॉम डाल के रख दिया हमने, ठीक है। जेल के टाइम पे हमें फ़ैन हमेशा ऑफ करना चाहिए ताकि उसकी वजह से तुम्हारे कॉम में कोई वाइब्रेशन ना हो। तो क्या होगा, जैसे जेल सॉलिडिफाई होगा इसको हम निकालेंगे तो इसमें क्या बन जाएंगे, वेल्स बन जाएंगी, ठीक है। ठीक है, देखो क्लियर वेल्स हैं, कोई ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। यस मैम। ये तुम्हारी इसमें हम क्या करते हैं, इसमें मैंने 1x टी बफर ही है ये जो तुम्हारा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि डीएनए हमेशा क्या करेगा, किसी सॉल्वेंट के थ्रू ही मूव करेगा वो, तो इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें सबमर्ज कर देते हैं। ठीक है, साइड से देखो कि टी तुम्हारा जेल से ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा दिख रहा होगा साइड से, यस जेल से ऊपर ही है, यस एटलीस्ट लगा 1 to 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने जो हमने पीसीआर लगाया था, जैसे जो भी उसने किरण ने लगवाया तुम लोगों का, हमने पीसीआर को जो हमने पहले लगा रखे उसके सैंपल लिए मैंने। ये नेगेटिव कंट्रोल है, ये पॉजिटिव कंट्रोल, बाकी 1 2 3 4 करके ऐसे पूरी हमने क्या कर रखी है, उनको लेबलिंग दे रखी है, ठीक है। नेगेटिव होगा जिसमें तुम्हारा कि डीएनए का कोई टेम्पलेट नहीं है तो उसमें बैंड नहीं आना चाहिए, ठीक है, बाकी सब में बैंड आएगा। तो एक तुम्हारा नेगेटिव टेम्पलेट डलवा देती हूँ, बाकी 1-2 चीज़ें डलवा लेती हूँ। तो जब लास्ट में सभी की विजिट कर लोगे तो एक बार लास्ट में जेल देख जाना बस, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, पाइपेट देख लिए हैं सबने, ये देखो जैसे हम कैसे पहचानते हैं कि कौन सी है, T10 लिखा हुआ है, तो मतलब ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी लिखी होती है। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 10 माइक्रोलीटर, ठीक है। 10 माइक्रोलीटर का मतलब क्या हुआ, कितना माइन्यूट सा वॉल्यूम है, ठीक है, जो तुम्हें पिकअप करना है। अब इसमें ही देखोगे तो देखो 10 और एक और 0 लिखी हुई है, ठीक है, इसका मतलब है 10.0। अगर तुम इसको कम करोगे तो ये हो गया तुम्हारा 9.9, ठीक है। तो जितना कम करते जाओगे उतनी तुम्हारी क्या होगी, कम होती जाएंगी उतनी वैल्यू, ठीक है। मतलब ये तुम्हारी 1 to 10 माइक्रोलीटर की पाइपेट है, इसको हम पाइपेट बोलते हैं, ठीक है। और ये इसके टिप्स हैं। तो ऐसे ही हमारे पास जैसे 20 माइक्रोलीटर की, 100 माइक्रोलीटर की, 1000 माइक्रोलीटर की, मतलब 1 ml तक की हमारे पास पाइपेट्स हैं, और उनकी टिप्स इनसे ब्रॉडर होती हैं, ठीक है। तो आज हम इसका यूज़ कर रहे हैं।
मैं इसको सेट कर रही हूँ एक बार 2 पे। ठीक है, ये पैराफिल्म है ताकि सरफेस से कोई कंटामिनेशन ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, पैराफिल्म लेंगे और इसको स्क्रैप कैसे करते हैं। ठीक है, ये हमने ली ब्रोमोफिनॉल ब्लू है ये। ठीक है, वैसे इसका कलर ब्राउन है पर इसको ब्रोमोफिनॉल ब्लू क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे ये डीएनए के साथ या किसी भी लिक्विड के साथ जब ये तो ब्लू कलर प्रोवाइड करती है, जैसे किसी भी लिक्विड के साथ या दूसरे किसी भी सॉल्वेंट के साथ ये जब मैच करेगी ना तो ये ब्लू कलर प्रोवाइड करेगी। ये एक ही बार यूज होता है क्या? हाँ, कभी एक ही बार यूज करते हैं। अगर दूसरी बार भी यूज़ करना है ना तो तुम्हें इसको पहले अच्छे से क्लीन करके वॉश करके इस फोटो क्लियर करना पड़ेगा।